हिंदुस्तानियों का ऐसा है। हमारे अहमदाबाद में एक चाचा जी निकले बाहर शाम को, तो एक रिक्शा वाले को रोका, रोको 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 रोको। रिक्शा वाले ने रोका, कांकरिया जाएगा? बोले हाँ जाए। आओ, बैठाया। कांकरिया तालाब है वहाँ, बड़ी प्रसिद्ध प्लेस है। पहुँच गए, चाचा जी आ गए कांकरिया। बोले घुमाओ। क्यों? बोले मैं घूमने निकला हूँ। तो कांकरिया तालाब को घुमाया राउंड 2-3। अब बोले जहाँ से लिया था वहाँ छोड़ दो। तो रिक्शा वाला फिर से जहाँ से चाचा जी को लिया था वही उनके घर पे छोड़ा। चाचा जी नीचे उतरे, पूछा कितना रुपया? रिक्शा वाले ने कहा 40 रुपया। चाचा जी ने 20 रुपया दिया। सोचा इसने कि शायद थोड़ा ऊंचा सुनते, चाचा जी 40 रुपया। बोले नीचे बोल, सुनाई देता है। बोले तो आपने केवल 20 दिए। बोले तू नहीं बैठा था, मैं अकेला निकला हूं क्या शहर पे? ऐसे हमारे लोग सस्ते में काम, हर काम करते हैं। क्योंकि ये शरीर में भी जो संधि है, जॉइंट्स, वो कितना महत्वपूर्ण है। एक संधि ना हो, एक जॉइंट ना हो, आप कल्पना करो ये वाला जॉइंट ना हो, और तुम्हारी लाइफ कितनी तकलीफ में आ जाएगी सोचो। फिर खाने के लिए बैठो, भोजन के लिए, पानी पूड़ी लिया तो सही भर करके, गोलगप्पे, लेकिन फिर ऐसे तो मुंह में जाएगा ही नहीं। उठाया, लेकिन तो પછી હું આમ પૂરીને ઉપર કરીને આમ ઠલવી એનું પાણી મોઢામાં। फिर उसका उपाय यह है कि कोई पार्टनर खोज लो, तुम उसके मुंह में दो और वो तुम्हारे मुंह में दे। लेकिन तुमको चाहिए पानी पूरी और वो खिलावे तुमको मसाला डोसा, तो मारा मारी नहीं हो जाएगी। अरे ये दे, वो खिला, वो खिला। बोले नहीं, पानी पूरी खा, ये खा। और कई लोगों की आदत होती है कि खुद को जो प्रिय है वही दूसरों को खिलाएंगे। पानी पूरी बहुत अच्छी होती है, पहले ये खा। जिसको जो चीज प्रिय लगती है वो दूसरों को खिलाता। हमारे यहाँ एक बुजुर्ग थे, तो वो दूध में कड़िया लाडवा चुरा करके अंदर वो खाते थे। बोले ये खाओ, बहुत अच्छा लगता। वो उनके, अब कड़िया लाडवा का क्या मतलब है पता? जाने दो यार, राम कथा करो। मैं कितना समझाऊं, ये समझे मेरे पसीने छूटते हैं फिर। जाने दो। राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे। कड़िया लाडवा क्या है? सुनील से पूछना, यहाँ के रसोइया से पूछना। अरे पूछना तो सही, प्रदीप से पूछना कड़िया लाडवा क्या। कड़िया लाडवा क्या होता है? मने भाड़ा कड़िया लाडवा, गाठिया, लाडवा तो लड्डू, इतना तो आपको पता है। कड़िया आप गूगल करो, आजकल तो गूगल गुरु है। हमारे एक पंडित जी ने गूगल स्तोत्र बनाया है, देखो मेरा ध्यान। जो कुछ भी पूछना हो तुरंत गूगल गुरु से पूछो। कुत्र किम क्रियते वस्तु, कुत्र विक्रियते च तत्, किम मूल्यम च भवेन मित्रम, गूगलम शरणम व्रज। गूगल की शरण में जाओ। कहाँ, यहाँ बाली में कहाँ कौन चीज कहाँ से मिलेगी, कहाँ से ये चीज हम खरीद सकते हैं और किस मूल्य में मिलेगी, वो सब जानना चाहते हो, गूगलम शरणम व्रज।
अस्वस्थम अद्य में पत्यम, अद्य में अपत्यम, अस्वस्थम, अपत्य कहते हैं पुत्र को। आज मेरा बेटा बीमार है। को गदह किम च भेषजम, तो डॉक्टर कहाँ, वैद्य कहाँ और औषधि कहाँ मिलेगा। कुत्रास्ति वैद्यो में ब्रूहि, नो प्रॉब्लम, गूगलम शरणम व्रज, गूगल की शरण में जाओ, गूगल से पूछो। भोजनाय क्व गच्छाम, खाना खाने के लिए कहाँ जाएंगे। यहाँ बाली में इंडियन कहाँ मिलता है, प्योर वेजिटेरियन। किम खाद्यम तत्र लभ्यते, और वेजिटेरियन में क्या क्या मिलता है उस रेस्टोरेंट में। किम मूल्यम, उतने पैसे भी तो साथ में रखने पड़ेंगे ना। किम मूल्यम च कियत दूरम, वो प्रामा से कितना दूर है, सब जानना चाहते हो। गूगलम शरणम व्रज, गूगल की शरण में जाओ, गूगल से पूछो। कहीं खो गए हो तो वॉकिंग के लिए निकले और भटक गए, तो कुत्रास्मि अहम इदानीम भोः, अरे यार मैं कहाँ हूं इस वक्त। तो किसी को फोन किया, अरे बोले मैं भटक गया हूं। बोले तुम कहाँ हो, अरे बोले वो पता होता तो मैं भटक थोड़ी जाता। अरे नहीं, तुम्हारे आसपास क्या कोई दुकान है, कोई शॉपिंग मॉल है, क्या चीज है तो बताओ। तो कुत्रास्म्यहम इदानीम भोः कियत् दूरम च मद्गृहम, यहाँ से मेरा होटल, मेरा निवास कितना दूर है। वर्तमा केन गच्छामि, किस तरह से वहाँ वापस पहुँचूँ, सब जानना है। डोंट वरी माय ब्रदर, गूगलम शरणम व्रज, गूगल की शरण में जाओ, गूगल गुरु सब बता देंगे। बड़ा लंबा स्तोत्र है, पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, हो गया। लेकिन गूगल महाराज, गूगल गुरु सब जवाब दे देते। बस कल वो गाना गाना था, केवल मुखड़ा हमको याद था, जैसा हमने बताया था कि हमको केवल मुखड़े ही याद है, बाकी कुछ, और तुरंत गूगल करके पूरा स्क्रीन पर गाना आ गया। वाह क्या टेक्नोलॉजी। भाई श्री आज कितने बजे कथा पूरी करेंगे। गूगलम शरणम व्रज, ये जानना हो तो गूगल की शरण में जाओ और पूछो, तो गूगल जवाब देगा नो आंसर फाउंड। वो तो आप गूगल को नहीं पूछ सकते, उसमें गूगल आपको जवाब नहीं दे सकता, उसमें तो अपने व्यासपीठ राजा है। लागत कितनी कम आए। गुजराती में तो कहते हैं कर कसर कमाऊ दीकरो छे, कर कसर कमाऊ दीकरो छे। इस तरह की कर कसर को हिंदी में क्या कहते हैं। कर कसर का क्या मतलब है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। किफायती, वो तो सस्ता दाम हुआ, किफायती दाम का है। कर कसर यानी जितना हो सके कम रुपयों में, कम खर्चे में बढ़िया वाला काम करने का प्रयास। ओके, थैंक गॉड हो गया। राधे राधे, आ गया ना समझ में कर कसर क्या। ठीक, तो वो कर कसर कमाऊ बेटा है, कमाने वाला बेटा है, ऐसा बोलते हैं गुजरात में। कर कसर कमाऊ दीकरो छे। एक बड़े अरबपति विश्व के, उसको किसी ने पूछा कि आप अरबपति कैसे बने, तो उसने कहा खोटे खर्चे रोककर, व्यर्थ का खर्चा रोककर। हमारे तो पुरखों ने आय के 5 भाग करें, एक हिस्सा
इसमें खर्च करें, एक हिस्सा इसमें खर्च करें, एक हिस्सा इसमें खर्च करें, एक हिस्सा इसमें खर्च करें और एक हिस्सा सेव करें। ये भी ये पूरा सिखाया गया है हमको। और आय से ज्यादा खर्चा नहीं करना, ये सिखाया गया है। अब विदेश वाली जो इकोनॉमी है वो तो उधार पर ही टिकी है, नहीं है तो उधार ले लो, क्रेडिट कार्ड पर चलती है दुनिया, और फिर क्या कहते हैं EMI, हर महीना चुकाते रहो। अमेरिका में लोग जाते हैं और 6 महीने में तो बढ़िया वाला मकान होता है, गाड़ी होती है, फर्नीचर होता है। यार कहां से आ गया, इतना पैसा कमा लिया? बोले नहीं, सब उधार का, हफ्ता भर रहे हैं, जो पगार मिल रही है, जो कमा रहे हैं उसमें से एक रूप से ठीक भी है कि कोई बिना बेघर का नहीं रहे, लेकिन वो चीज तुमको भगाती तो रहती है, फिर दौड़ाती रहती है। हफ्ता भरना, किस्त चुकानी है, किस्त देनी है, किस्त देनी है। इसलिए मैं पहली बार अमेरिका गया तो वहाँ वाले लोगों ने मुझे पूछा कैसा लगा रहा हमारा देश, तो मैंने कहा उधार सुख का देश, यहाँ का सुख उधार है। और हमारे यहाँ ये कहा गया कि भाई कर्जा होए इतना कभी खर्चा नहीं करना, आमदनी से फिर इसका एक हिस्सा बचाना। એટલા માટે હિન્દુસ્તાનને મંદી નડી નહીં। रिसेशन जो आया, कई देश तो दिवालिया हो गए, ग्रीस जैसे, लेकिन हिंदुस्तान को ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उसका कारण उसका ये संस्कार। और दूसरी बात खानगी में कह दूं, ब्लैक मनी, उसने भी रिसेशन से हिंदुस्तान की रक्षा की। वुड यू बिलीव दैट? एक व्यापारी ने हमको समझाया तो हम तो कान पकड़ लिए कि वाह क्या अर्थशास्त्र है, अद्भुत। वो ये सब समझाने के लिए यहाँ अवकाश नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन बोले ब्लैक मनी ने हिंदुस्तान को बचाया। और जो हमारी परंपरा है, हमारे संस्कार है, उसने भी हमको रिसेशन से बचाया। अब देखो कल 8 बजे वाला छपा था, हमको पता ही नहीं, तो हम तो ये एकदम खुश हो रहे थे कि हमने केवल 10 मिनट ही लेट किया। 9 बजे तक का समय था, हमने 9:10 को पूरा कर दिया, विवाह करा दिया सीताराम जी का। ठीक है, एमा मारो वांक नहीं, तुम आज ऐसा करोगे, कल वैसा करोगे, कल वैसा करोगे तो ऐसा हो। क्यों? हमारा वहाँ का अभ्यास ये है कि बस शाम को 3 से 7, 3 से 7, शाम को 3 से 7, लास्ट डे सुबह वाला 7, दैट्स इट। कल कितने बजे? यही। और कब तक है ये बताओ? नहीं, आज कब तक है? आज 1:30 बजे तक का समय, और कल 9:30 से 1:30 तक चाहिए कि 1 बजे तक चाहिए? कितना चाहिए? 1:30। कितना बजा? अभी टाइम पे चल रहे, कथा जहां चल रही हो अपने टाइम पे चल रही। तो संध्या करो, त्रिकाल संध्या, कम से कम 3 बार ईश्वर का समीप से अनुभव होता है। संध्या समय बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे शरीर में संधि का महत्व है, उसी प्रकार काल की संधि का भी महत्व है। संध्या समय में पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे कि मन और बुद्धि की रक्षा करने वाले दोनों देव, बुद्धि के देव, बुद्धि की रक्षा करने वाले देव, बुद्धि में प्रकाश करने वाले देव सूर्य, और मन की भावनाओं के देव चंद्रमा, ये दोनों संध्या समय में निर्बल होते हैं। प्रातः संध्या में अस्त होते हुए चंद्रमा और उदित होते हुए सूर्य निर्बल होते हैं, और संध्या समय में अस्त होते हुए सूर्य और उदित होते हुए चंद्रमा निर्बल होते हैं। जब मन और बुद्धि की रक्षा करने वाले दोनों देव निर्बल हैं, उस वक्त मन बुद्धि की रक्षा कौन करेगा? बोले भगवान का नाम, गायत्री का मंत्र,
ये तुम्हारे मन बुद्धि की रक्षा करेंगी। इसलिए संध्या समय में भजन करने का महत्व है, प्रार्थना का महत्व है, गायत्री जपने का महत्व है, संध्या करने का महत्व है।